हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे? सोलर सिस्टम। ठीक है, आज सोलर सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। सौर मंडल जिसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा कि सौर मंडल में क्या आता है। सबसे पहले सूर्य होता है। सूर्य के चारों ओर क्या रहता है? ग्रह रहता है। तो पहला ग्रह क्या रहता है? क्या रहता है बताइए तो? पहला जो ग्रह रहता है बुध ग्रह रहता है। दूसरा ग्रह क्या रहता है? शुक्र ग्रह रहता है। और तीसरा ग्रह क्या रहता है? पृथ्वी रहता है ना। उसके बाद क्या रहता है? मंगल ग्रह रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि ग्रह, उसके बाद अरुण वरुण होता है ना। तो अब सूर्य जो है, सूर्य का पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, आंतरिक क्या पढ़ेंगे? संरचना पढ़ेंगे कि सूर्य में क्या क्या होता है। इसके अंदर वाला भाग को, मतलब सेंटर वाले भाग को, मतलब सूर्य के सेंटर वाले भाग के बारे में जानेंगे कि सूर्य के भाग में क्या क्या है। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं सूर्य जो होता है, सूर्य का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके अंदर में क्या होता है? सूर्य में कितना लेयर का होता है? कितना लेयर का होता है आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए कि सूर्य की जो होता है कितना लेयर का होता है। सूर्य जो होता है 6 लेयर होता है। कितना लेयर होता है? 6 लेयर होता है। कोई एग्जाम में पूछेगा सूर्य कितना लेयर का होता है? 6 लेयर का होता है। उसमें से क्या होता है? 3 लेयर दिखता है और 3 लेयर नहीं दिखता। ठीक है, सूर्य में कितना लेयर दिखता है? टोटल 6 लेयर होता है, लेकिन दिखता कितना है? 3। और 3 क्या होता है? दिखता नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग 3 जान लेंगे कि टोटल 6 लेयर में से 3 लेयर को हम लोग जान लेंगे कि 3 लेयर होता क्या क्या होता है और 3 लेयर दूसरा क्या क्या होता है। ठीक है, पहले इसके 3 लेयर को पता कर लेंगे, उसके बाद 3 लेयर का टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 6 लेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सूर्य में टोटल 6 लेयर होते हैं। 3 लेयर के बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। ठीक है, अब देखिए सूर्य क्या आता है। ये हो गया मेरा पहला लेयर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? दूसरा लेयर हुआ। और ये मेरा क्या हो गया? तीसरा लेयर हो गया। अब देखिए ये जो मेरा, अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? इस वाले बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड इस वाले भाग को, मतलब ये वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएटिव। क्या बोलते हैं? रेडिएटिव, मतलब इसको विकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकरण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्टिव। क्या बोलते हैं? इसको कॉन्वेक्टिव जोन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीच वाले पार्ट को हम लोग कोर बोलते हैं और दूसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन बोलते हैं, मतलब विकरण मंडल बोलते हैं ना। जोन मतलब क्या होता है? मंडल, तो विकरण मंडल बोलते हैं। और ये वाला जो मेरा लेयर हो गया, इसको कन्वेक्टिव लेयर बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में संवहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है, अगर ये क्या हो गया? ये सूर्य हो गया है ना। सूर्य का ये पहला लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया। ठीक है, अब हम लोग पहले कोर के बारे में जान लेंगे कि कोर में होता क्या। अगर इसको हम ऐसे करें, अगर सूर्य में क्या होता है? विषुवत रेखा होता है। ठीक है, सूर्य को अगर विषुवत में काटेंगे तो अगर इसको यहाँ पर काटेंगे तो ये इस तरह का भाग होगा कि नहीं बताइए तो? ये इस तरह का भाग होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर यही भाग काट करके यहाँ पर चिपका दें, मतलब ये हो गया विषुवत रेखा। ठीक है, अब ये क्या हो गया? इसको इस तरह का काटे तो ये ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, और ये क्या हो गया? ऐसे कटा ना। तो यही तो काट करके चिपका दिए ताकि छोटा कर दिए ना। तो ये बड़ा है तो इसको छोटा कर दिए, इसको काट करके उठा करके यहाँ पे क्या कर दिए? चिपका दिए। ठीक है, अब चिपका दिए तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए भाई क्या होता है, कोई ये जो पहला वाला ये जो है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, यही वाला है ना। ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अब देखिए भाई, इसको कोर बोलते हैं, इसको रेडिएटिव पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको रेडिएटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन, मतलब कि विकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विकरण। अभी जस्ट बताया ना, विकरण मंडल। इसको कन्वेक्टिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव जोन बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलता है संवहन। क्या बोलता है? संवहन मंडल बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कोर में होता क्या है। कोर में क्या होता है? ये जो कोर जो है, इसमें क्या होता है? एक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है?
15 मिलियन, क्या होता है 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर होने के वजह से हाइड्रोजन से क्या होता है हीलियम में परिवर्तित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा होने के वजह से हाइड्रोजन से क्या हो जाता है हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है मतलब नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो फ्यूजन क्या होता है नाभिकीय विखंडन होता है, वो हो गया फ्यूजन। और फ्यूजन में कंफ्यूज मत हो जाएगा, फ्यूजन मतलब होता है संलयन, फ्यूजन मतलब क्या होता है भंडा फोड़ना, मतलब कोई चीज़ को फूट जाना। ठीक है, विखंडन हो जाना मतलब किसी चीज़ को टूट जाना। हाइड्रोजन कैसा विखंडन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है कि न्यूक्लियर फ्यूजन है, बताइए नाभिकीय संलयन है कि नाभिकीय विखंडन है। हाइड्रोजन है जो एक नाभिकीय संलयन है। ठीक है, हाइड्रोजन से क्या हो गया कोर में क्या होता है एक हाइड्रोजन होता है जो कि हाइड्रोजन से चल गया कहाँ चल गया हीलियम में। क्यों चल गया? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है बहुत अधिक होने के कारण यह क्या हो गया हाइड्रोजन से चल गया हीलियम में परिवर्तित हो गया। इसका जो तापमान हो गया, इसका जो टेम्परेचर हो गया 15 डिग्री मिलियन टेम्परेचर हो गया। 15 डिग्री समझ रहे हैं 15 मिलियन मतलब 150 लाख टेम्परेचर होने के वजह से क्या हो गया हाइड्रोजन से हीलियम में जाके टूट गया। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है भाई, अब तीसरा जो होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा होता है, कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है कोर में क्या होता है दो चीज, एक हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो जाना, एक नाभिकीय संलयन हो जाना, और तीसरा क्या हो गया ये जो होता है प्लाज्मा के अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कोर जो पाया जाता है प्लाज्मा के अवस्था में पाया जाता है। अब प्लाज्मा होता है क्या? प्लाज्मा क्या होता है सॉलिड प्लस लिक्विड मिलकर एक क्या हो जाता है प्लाज्मा का निर्माण बन जाता है, निर्माण होता है। ठीक है, जैसे प्लाज्मा आप लोग नहीं जानते, जैसे हम लोग खांसते हैं, जब खांसते हैं तो उसमें से कुछ तो कफ निकलता होगा। कफ जो निकलता है उसी को हम लोग क्या जो गाढ़ापन का जो कफ निकलता है ना, तो उसमें क्या होता है लिक्विड रहता है और सॉलिड भी मिला रहता है, जिसके वजह से जो खेखार जो होता है खांसते हैं जो कफ जो निकलता है खेखार जो बोलते हैं उसी को तो हम लोग प्लाज्मा के अवस्था में बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसी को प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इसी अवस्था में रहता है, जो खेखार मतलब जो खांसते हैं जो कफ जो निकलता है उसी को हम लोग प्लाज्मा का अवस्था, खेखार जो क्या प्लाज्मा के अवस्था में रहता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है लिक्विड और सॉलिड का भी मिश्रण होता है, इसलिए हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, कोर कंप्लीट हो गया, बस इतना ही पार्ट होता है कोर में। अब रेडिएशन क्या होता है भाई, रेडिएटिव जोन क्या होता है, विकिरण मंडल क्या होता है, विकिरण मंडल में क्या होता है इसमें क्या होता है गामा किरण इसका भेदन क्षमता ज्यादा होता है, गामा रे इसमें होता है। और दूसरा होता है एक्स रे होता है, और दूसरा क्या होता है फोटोन रहता है। क्या रहता है फोटोन रहता है। ठीक है, अब क्या होता है फोटोन रहता है। ठीक है, एक मिनट, अब देखिए अब रेडिएटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, अब रेडिएटिव क्या होता है भाई, रेडिएटिव होता है विकिरण मंडल। क्या होता है विकिरण मंडल होता है। अब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें गामा रे पाया जाता है। ठीक है, एक्स रे पाया जाता है, और क्या पाया जाता है फोटोन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है फोटोन। ठीक है, इसमें गामा रे का क्षमता ज़्यादा होता है, और इसमें क्या होता है एक्स रे होता है, जो हम लोग एक्स रे करते हैं जो कि हम लोग नहीं देख पाते हैं वही होगा एक्स रे। ठीक है, जो कि हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वो क्या करते हैं आंतरिक चीज़ों को देखते हैं, अंदर की चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते। हम लोग का जो शरीर है पूरा सेल से ढका हुआ है, तो हम लोग कैसे दिखेंगे, हड्डी टूट जाएगा तो कैसे दिखेंगे, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ एक्स रे किया जाता है। ठीक है, वही एक्स रे हुआ। ठीक है, गामा रे में बहुत ही ज़्यादा भेदन क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है बहुत सारा आग निकलता है इसमें। ठीक है, बहुत सारा हीट निकलता है। ठीक है, ये फोटोन क्या होता है, फोटोन उसको बोला जाता है जो प्रकाश से होता है, मतलब जो हम लोग प्रकाश को देखते हैं, जो हम लोग को प्रकाश मिलता है, बोलचाल के भाषा में जो प्रकाश बोलते हैं, टेक्निकली क्या बोलते हैं, टेक्निकली भाषा में हम लोग फोटोन क्या होता है, समझा? अब फोटोन क्या टेक्निकली भाषा में क्या बोलते हैं फोटोन क्या होता है,
समझ में आया। जो प्रकाश हमको मिलता है, जो प्रकाश को हम लोग देखते हैं, उसको टेक्निकली भाषा में फोटोन बोला जाता है। ठीक है, यही 3 गो हो गया। ठीक है, अब होता है क्या होता है कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है भाई, संवहन मंडल में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का क्या रहता है, गोला रहता है। क्या रहता है, हाइड्रोजन का गोला रहता है। गोला, ये जो गोला दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन का सेल है। ये क्या है, हाइड्रोजन का सेल है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन का सेल है। ठीक है, अब बोलेगा हाइड्रोजन का सेल किस में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन सेल जो होता है बताइए कि किस मंडल में पाया जाता है। तो बताइए किस मंडल में पाया जाता है, संवहन मंडल में पाया जाता है। हाइड्रोजन संवहन मंडल में पाया जाता है। हाइड्रोजन का जो सेल होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का ये क्या हो गया, सेल है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या है, सेल है। हाइड्रोजन का कोशिका है ना, हाइड्रोजन का क्या है, सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। इसमें क्या रहता है, गोल गोल क्या रहता है, हाइड्रोजन का कोशिका भरा रहता है। ठीक है, ये पूरा हाइड्रोजन का कोशिका रहता है, इसी संवहन मंडल में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा गामा किरण किस मंडल में रहता है, गामा किरण किस मंडल में रहता है, रेडिएटिव जोन में रहता है, यानी कि विकिरण मंडल में रहता है। एक्सरे किस में रहता है, विकिरण मंडल में रहता है। बताइए कि निम्नलिखित में से फोटोन किस मंडल में पाया जाता है, तो किस मंडल पाया जाता है, विकिरण मंडल में पाया जाता है। उसी तरह क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन सेल किस मंडल में पाया जाता है, तो याद रहेगा तो संवहन मंडल में मारिएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोर अगर यदि बोल देगा हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होना किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। समझ में आया। उसी तरह बोलेगा 15 डिग्री मिलियन टेम्परेचर किस में पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इसके लिए अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए। अब इसके आप अगले बताते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं। अब क्या होता है, देखिए भाई, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया कोर, ये हो गया मेरा क्या, रेडिएटिव जोन मतलब विकिरण हुआ ना, विकिरण मंडल। ये मेरा क्या हुआ, संवहन मंडल हो गया। क्या हो गया, ये संवहन मंडल हो गया। अब इसमें क्या, संवहन मंडल में क्या होता है, आपको बताए थे हाइड्रोजन का सेल होता है, इसमें बताए थे, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सेल होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए है कि लाइट जो होता है, फोटोन जो होता है, किस मंडल में पाया जाता है। ठीक है, फोटोन हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो धूप को देखते हैं, बोलचाल के भाषा में टेक्निकली में क्या बोला गया, इसको फोटोन बोला गया। तो बोलिए किस मंडल में होता है। ठीक है, किस मंडल में पाया जाता है, हमको बताइए, कमेंट करके बताइए, फोटोन जो होता है किस मंडल में पाया जाता है। ठीक है, संवहन में कि विकिरण में, बताइए। ठीक है, और किस में पाया जाता है, विकिरण मंडल में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या होता है, संवहन मंडल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सोलर फ्लेम निकलता है। क्या होता है, सोलर फ्लेम। एक मिनट। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन सेल जो हमारा है, हाइड्रोजन सेल से क्या निकलता है, कोर से भी कोर हुआ, रेडिएटिव जोन हुआ, कन्वेक्टिव जोन हुआ। मतलब क्या, कोर विकिरण होते हुए, संवहन होते हुए एक क्या निकलता है, एक ज्वाला निकलता है। क्या निकलता है, ज्वाला जिसको हम लोग सोलर फ्लेम के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सौर ज्वाला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला बोलते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में हमको इसको क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई, सोलर फ्लेम होता है। अब देखिए ये हो गया मेरा पृथ्वी, जहां हम लोग क्या रहते हैं खड़े। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी में कितना लेयर होता है, 5 लेयर होता है ना, पृथ्वी में 5 लेयर होता है। इसमें क्या पाया जाता है, हम पृथ्वी में क्या रहता है, एटमॉस्फेयर रहता है ना। हमारा पृथ्वी में क्या रहता है, वायुमंडल होता है। वायुमंडल इसमें 5 लेयर पाया जाता है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन सेल से जब भी निकलता है हाई एनर्जी, इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी निकलता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इसमें ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, जो जिसमें ज़्यादा ऊर्जा रहता है वो पृथ्वी की ओर चल जाता है। ठीक है, जिसमें हाई एनर्जी रहेगा वो पृथ्वी की ओर पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें पृथ्वी पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करता है, हाई एनर्जी को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है। इसको क्या बोलते हैं, हाई एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हाई
एनर्जी मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा होने के वजह से इस सौर ज्वाला को, ये जो मेरा सौर ज्वाला है, पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इस कारण क्या करता है, हाई एनर्जी को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। और जो लो एनर्जी रहता है वो क्या करता है, वो यहीं पर ये पीछे की ओर आ जाता है। ठीक है, लो एनर्जी के कारण ये वाला जो एनर्जी है ये हो गया लो एनर्जी। क्या हो गया मेरा, ये लो एनर्जी। ठीक है, मतलब कम इसमें एनर्जी है। ठीक है, वो क्या रहता है, ये इधर ही रहता है, ये खिंचा नहीं पाता। ठीक है, इसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, इसलिए पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है, कम एनर्जी को नहीं खोजता है। और ये कम एनर्जी क्या होता है, ये कोर सूर्य अपनी ओर कोर की तरह लौट जाता है। ठीक है, अब देखिए हाई एनर्जी जो रहता है, इसका अधिक तापमान जो होता है, हाई एनर्जी जो रहता है, इसका 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये जो मेरा ये हाई एनर्जी का तापमान जो रहता है 6000 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और जो लो क्वालिटी का जो लो क्वालिटी का जो एनर्जी रहता है, वो इसका जो होता है एनर्जी, इसका जो तापमान होता है 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, 4000 डिग्री से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है, अगर ग्रुप डी हुआ, रेलवे हुआ या एसएससी हुआ, तो उसमें पूछेगा लो एनर्जी का जो मतलब सौर ज्वाला का जो एनर्जी रहता है वो कितना रहता है। जब ग्रुप डी का रहे ना तो क्वेश्चन मारिएगा आंसर 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, जो जेआरएफ का तैयारी कर रहा है तो वो उसको दिखाना पड़ता है कि 4000 डिग्री से 1500 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, किसमें, लो एनर्जी में रहता है। जब हाई एनर्जी में सौर ज्वाला, इसमें हाई एनर्जी जिसमें ज़्यादा रहेगा उसको कितना टेम्परेचर रहेगा, 6000 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अब इसमें क्या होता है भाई, पृथ्वी और जिसमें ज़्यादा एनर्जी रहता है, पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। क्या कर लेता है, खींच लेता है, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है। अब देखिए जो इसमें यहाँ पर भी, लेकिन एक इसमें कंडीशन है, कंडीशन यही है कि पृथ्वी भी 5 लेयर का बना रहता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, 21% और ऑक्सीजन रहता है ना, 21% क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। और 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है ना। तो देखिए 78% नाइट्रोजन की वजह से, मतलब हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल होने के कारण यहाँ से जो गामा रे जाता है, गामा किरण यहाँ पे देखिए विकिरण में क्या आता है, गामा रे जाता है। गामा रे क्या होता है, जब हमारे पृथ्वी पर रहता है तो ओजोन लेयर क्या करता है, उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, ताकि हम लोग को सुरक्षित रखने के लिए ओजोन लेयर से क्या बचाव रखता है, क्योंकि इसमें 5 लेयर है, इसमें है ना, तो ओजोन लेयर हम लोग को क्या करता है, सुरक्षित कर लेता है। इस गामा रे का भेदन क्षमता क्या होता है, यहाँ पे कम कर देता है। तो ये इधर ना जाके क्या किधर मुड़ जाता है, ये इधर मुड़ जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में मिल जाता है। और ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, ये वाला चीज मुड़ जाता है। ठीक है, ये जो उधर मुड़ा इसको बोलते हैं अरोरा, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरोरा। ठीक है, अरोरा, इसको क्या बोलते हैं, अरोरा बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों बोल सकते हैं, अरोरा हुआ। ठीक है, अरोरा क्या होता है, वायुमंडल और प्रकाश के घर्षण को, वायुमंडल और प्रकाश के घर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, अरोरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस होता है। इधर क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, इधर अरोरा बोरियोलिस होता है। इधर क्या होता है, इधर होता है अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्योंकि आप जब मैप नक्शा पढ़े होंगे तो नक्शा में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया से याद रखेंगे ऑस्ट्रियोलियस। क्या लिखेंगे, ऑस्ट्रोलियस। ठीक है, इधर देखिए उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, इसको अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, और दक्षिणी ध्रुव में क्या बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हाई एनर्जी में 6000 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और लो एनर्जी में कितना होता है, 4000 से 15000 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, ये ऊपर की ओर चल जाएगा, वायुमंडल और प्रकाश जब घर्षण होगा तो उसको क्या हो जाएगा, वो अरोरा का निर्माण होगा। ठीक है, अरोरा का निर्माण कब होता है, जब वायुमंडल और प्रकाश मंडल के घर्षण के कारण क्या होता है, वो अरोरा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है, जब वायुमंडल और अरोरा का जब घर्षण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भिस्लर कहते हैं। क्या कहते हैं, भिस्लर। जब ये पृथ्वी का जो वायुमंडल जो होता है,
वायुमंडल जो होता है और अरोरा का जो वायुमंडल और अरोरा का जो भिस्लर मतलब घर्षण होता है, उसको हम लोग उस ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं, भिस्लर कहते हैं। क्या कहते हैं, भिस्लर कहते हैं। याद रहेगा ना, ठीक है। और कोई दिक्कत, सारा कुछ तो बता ही रहे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। पहले आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब देखिए जब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन सेल जो था, साला चल नहीं रहा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन सेल जो था, जो हाई एनर्जी जो तापमान निकल रहा था, हाई एनर्जी जो निकल रहा था ना, इसको हम लोग बहुत ही चमकता है। हाई एनर्जी कहने का मतलब क्या, सौर ज्वाला ना, सौर ज्वाला ज़्यादा चमक रहा है। और ये जो इसका जो टेम्परेचर था 6000 डिग्री सेल्सियस था, यही था। और जो कम एनर्जी का था वो क्या कर रहा था, वापस ही क्या कर रहा था, लौट रहा था, जो कि इसका टेम्परेचर था 4000 डिग्री से 1500 डिग्री टेम्परेचर था, यही था, ठीक है। अब हम लोग क्या होता है, सौर, इसको क्या बोला जाता है, सौर, इसको सौर ज्वाला बोला जाता है, ठीक है, जो हाई एनर्जी निकलता है, ठीक है, जो सौर ज्वाला होता है, ठीक है। जो हाई एनर्जी का हो गया उसको सौर ज्वाला कहते हैं। जो देखिए जो कम एनर्जी का रहता है, जो कम एनर्जी होता है, इसको हम लोग सौर ज्वाला के पीछे जो होता है, जो कम एनर्जी वाला, अब सौर इसका बात कर लिए, अब इसका बात करेंगे। जो कम एनर्जी वाला था, जो कम एनर्जी था, वो क्या कर रहा था, वो कोर की तरफ आ रहा था, ठीक है, मतलब अपनी ओर की आ रहा था। तो जब आ रहा था तो इसको हम लोग क्या, इसके पीछे का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कम एनर्जी का रहे उसको हम लोग धब्बा कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, धब्बा टाइप का देखा। जब हम लोग पृथ्वी से किसी चीज़ को, तारे को देखते हैं, किसी प्रकाश को देखते हैं, अगर कब हमको दूरबीन से दिख रहा है तो इसका मतलब हम सोचेंगे कि धब्बा, मतलब जहाँ कम दिख रहा है तो इसका मतलब धब्बा टाइप का दिख रहा है। मतलब ज़्यादा तरह से आपको लगता है कि वो तारा है, लेकिन तारा नहीं है, लेकिन वो क्या है, सौर ज्वाला के तरह दिखता है, ठीक है। वो सौर ज्वाला है, मुख्य रूप से सौर ज्वाला है, लेकिन आपको लगता है वो तारा है, वो तारा नहीं है, सौर ज्वाला है। वो छोटा छोटा जो दिखता है उसी को हम लोग धब्बा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, धब्बा बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये जो 0 डिग्री हुआ, ये क्या हो गया, 0 डिग्री हुआ। यहाँ आके क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के ये मेरा जो ज्वाला हो गया, ये जो मेरा हाइड्रोजन सेल हुआ है ना, तो यहाँ 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री से लेके क्या बोलते हैं, 40 डिग्री बोलते हैं। इसको मैक्सिमम बोलेंगे, इसको मिनिमम बोलेंगे। बताइए तो, मैक्सिमम किसको बोलेंगे, मिनिमम किसको बोलेंगे, जल्दी बताइए। मैक्सिमम बोलेंगे, मैक्सिमम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमम, कम से कम यहाँ मैक्सिमम हुआ 0 डिग्री, ये क्या हो गया, मिनिमम। अब देखिए, अब हम लोग कितना भी देखेंगे तो मिनिमम कितना देख सकते हैं, और 45 डिग्री एंगल पे हम कुछ भी देख सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे, देख मेरा क्या होगा, गला दर्द करने लगेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे हो गया। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप जितना नज़दीक, जितना, जैसे ये मान लीजिए कि ये पर्दा है, ठीक है, आपको सीट सबसे आगे मिला, तो आप फिल्म को कैसे देखेगा, ऊपर की ओर सर की जगह तभी तो देखेगा। अब आपका सर क्या होगा, दर्द करने लगा। जब आप 45 डिग्री के एंगल पर बैठिएगा तो आराम से आप देखिएगा, आपका आई कांटेक्ट जो रहेगा पर्दे पे जाएगा। इसका मतलब, इसीलिए इसको हम लोग मिनिमम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री से कितना बनता है, 40 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री से लेके, आप देखिए ये जो कम एनर्जी वाला पावर जो था, कम एनर्जी वाला जो हीट था, इसको हम लोग धब्बाक बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सोलर स्पोर्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसके पीछे क्या है, सौर ज्वाला के पीछे क्या है, सोलर स्पोर्ट है। क्या है, सोलर स्पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब सौर ज्वाला के पीछे क्या है, सोलर स्पोर्ट है। क्या है, सोलर स्पोर्ट है, जो कि 0 डिग्री से 40 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, कौन बनाता है। अब देखिए 0 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक में कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा बताइए। 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में कितना समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी ग्रह को कितना देर लगेगा, मात्र कितना लगेगा, 5.5 साल लगेगा। कितना साल, 5.5 साल लगता है। कितना साल, 5.5 लाख। क्वेश्चन लगा 0 डिग्री से 40 डिग्री के बार में एक बार जाने में कितना साल लगता है, 5.5 साल। मतलब 1 टाइम गया तो ये इधर से गया, इधर से आया, तो ये 1 साइकिल कंप्लीट किया। कितना टाइम किया, 1 साइकिल कंप्लीट। 1 साइकिल ये कंप्लीट करेगा। जब 0 डिग्री से चलना प्रारंभ किए, 40 डिग्री तक पहुँचे तो 5.5 साल लगा। जब फिर इधर से गए, उधर से आना भी तो है, तभी तो 1 साइकिल कंप्लीट होगा। तो
5.5 प्लस 5.5 कितना हो गया, 11 साल। टोटल 11 साल लगता है कि मतलब 1 साइकिल स्पोर्ट, 1 साइकिल मतलब 1 साइकिल स्पोर्ट बराबर कितना होगा, 11 साल बराबर होगा। ठीक है, 1 साइकिल स्पोर्ट कितना होगा, 11 साल होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, सोलर इवेंट होता है। एक सोलर इवेंट बोलेगा कि क्वेश्चन पूछेगा सोलर इवेंट में कितना समय होता है, तो सोलर इवेंट उसको बोलते हैं जिसमें कि 100 रहे, मतलब 100 रहे, 100 साल रहे। ठीक है, कितना साल रहे, 100 साल रहे। एक सोलर इवेंट में कितना साल होते हैं, 100 साल होते हैं। तो लिखिएगा एक सोलर इवेंट में, एक सोलर इवेंट में कितना होता है, 100 साल होता है। ठीक है, अगर बोलेगा तो 1 मतलब एक सोलर इवेंट, एक सोलर इवेंट साइकिल स्पोर्ट कितना होगा बताइए। तो एक साइकिल चलने में कितना लगा था, 11 साल। आज 100 साल तक चलेगा तो क्या करेंगे, 100 इवेंट चलेगा तो कितना रहेगा, 11 से गुना कितना हो जाएगा, 11 साल लग जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए कमेंट करके। ठीक है, आज हम लोग 3 लेयर तक बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो वीडियो के 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। ठीक है, तो हम समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ ले, ताकि कुछ जान ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 3 सूर्य का 3 लेयर बता चुके हैं और 3 लेयर और बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।